कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुलसी विवाह की। तो तुलसी विवाह किस प्रकार सरल विधि से किया जा सकता है और उसकी विधि क्या है, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सबको पता ही है कि तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन कराया जाता है। इस बार तुलसी जी का विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी दुख कष्ट भगवान हर लेते हैं। और तुलसी विवाह को घर पर ही कराना चाहिए। और इसकी जो पूरी पूजन विधि है, आइए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से तुलसी विवाह को हम लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि तुलसी विवाह एकादशी के दिन की बजाय द्वादशी के दिन भी किया जा सकता है। तो देखिए, कार्तिक मास चल रहा है और अगर किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति तुलसी विवाह एकादशी की तिथि में नहीं करा पाता है या द्वादशी, तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा तक का समय होता है, तो इसमें किसी दिन भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। तुलसी विवाह जो है, मान लीजिए महिलाओं को मासिक दिक्कतें भी रहती हैं, तो उसमें अगर वो एकादशी को नहीं कर पा रही हैं तो वो कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकती हैं। तो तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। हर वर्ष कार्तिक माह की एकादशी के दिन, जिसे देवउठावनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी जी का विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। तो कुछ लोग एकादशी के दिन करते हैं, तो कुछ लोग द्वादशी के दिन करते हैं, और जो इन तिथियों में नहीं कर पाते वे कार्तिक पूर्णिमा तक किसी दिन भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह में क्या है कि इसका शुभ मुहूर्त देखते हैं। जो एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि पड़ रही है उसमें कब है। देखिए, तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में होना चाहिए। ऐसे में इस बार 12 नवंबर को शाम के समय द्वादशी तिथि लग रही है और 12 और 13 नवंबर कभी भी तुलसी विवाह को कराया जा सकता है। 12 नवंबर मंगलवार के समय द्वादशी तिथि भी 4:06 पर शुरू हो जाएगी। ऐसे में तुलसी विवाह शाम के समय के बाद कराया जा सकता है। 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर में 1:02 पर तक ही रहेगी। ऐसे में जो लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह कराना चाहते हैं वे तुलसी विवाह 13 नवंबर को भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं तुलसी विवाह की पूजन में सामान क्या क्या लगती है। तो देखिए, तुलसी का पौधा, शालिग्राम भगवान जी चाहिए, कलश, पानी वाला नारियल, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार के सामान, फल, सब्जियाँ और फल में देखिए आंवला चाहिए, शकरकंद, सिंघाड़ा, कद्दू, अनार, मूली, अमरूद, इन सभी की, हल्दी की गांठ और पूजा की सामग्री जैसे उसमें कपूर, धूप, आम की लकड़ियाँ और चंदन इत्यादि होना आवश्यक है। अब पूजा की संपूर्ण सरल विधि क्या है। देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले घर के आंगन में चौक सजाई जाती है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है चौक पे भगवान श्री हरि विष्णु के चरण बनाए जाते हैं और उनको ढक दिया जाता है, जो कि अगले दिन देखे जाते हैं। और उन चरणों को बनाने के बाद ढकते हैं क्योंकि उन्हें देखा नहीं जाता। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखकर माता तुलसी को अच्छे से तैयार किया जाता है। उन्हें चुनरी, लहंगा, श्रृंगार की सब सामग्रियाँ पहनाई जाती हैं। तुलसी माता को विराजमान किया जाता है, वहाँ पे गन्ने से मंडप बनाया जाता है। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम भगवान को स्थापित किया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले कलश में पानी भरकर कुछ गंगा जल मिलाया जाता है। आम के 5 पत्ते रखे जाते हैं, उस पर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। चौकी पर शालिग्राम भगवान को रखते हैं और तुलसी के दाएं तरफ उन्हें रखते हैं। फिर घी का दीपक जलाते हैं और ओम नमो तुलसी नमः का जप करते हैं और शालिग्राम भगवान और माता तुलसी पर जल छिड़कते हैं। शालिग्राम भगवान जी पर दूध चंदन मिलाकर तिलक करते हैं और माता तुलसी को रोली का तिलक करते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करते हैं। इसके बाद पुरुष शालिग्राम भगवान जी को अपने गोद में उठाकर महिलाएं माता तुलसी की 7 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद परिक्रमा करने के बाद में मंगल गीत गाए जाते हैं। मंगल गीत गाने के बाद में विशेष मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को
और मंत्रों में ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई गलती ना हो। और उसके बाद भगवान का भगवान का माता तुलसी से विवाह कराया जाता है। अंत में खीर पूरी का भोग लगाया जाता है और भगवान की दोनों माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारी जाती है और लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तो इसी प्रकार सरल तरीके से तुलसी विवाह किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।